बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर सिक्योरिटी पार्ट 6 में हम आज बैकडोर अटैक, सलामी अटैक और कंप्यूटर वायरसेस की बात करेंगे, जो कि कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक्स हैं। लेक्चर का आगाज हम करते हैं बैकडोर से। व्हाट आर द बैकडोर्स? बैकडोर्स क्या होते हैं? इट यूजेस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मालवेयर सो हैकर्स कैन एवॉइड नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स टू गेन एक्सेस टू अ टारगेट सिस्टम। इनमें एक खास किस्म का हैकर जो है वो मालवेयर यूज करते हैं और नॉर्मल जो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर होता है उससे एवॉइड करते हैं टारगेट तक पहुंचने के लिए। और जो हैकर्स होते हैं कैन गो थ्रू ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइल सर्वर्स एंड डेटाबेसेस टू इश्यू कमांड्स एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स विदाउट बीइंग डिस्कवर्ड। और जब ये बैकडोर के जरिए इन हो जाते हैं नेटवर्क में, तो उसमें डिफरेंट डेटाबेसेस को और सिस्टम सेटिंग्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। हैकर्स इंस्टॉल बैकडोर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ वल्नरेबल नेटवर्क्स। हैकर्स जो है वो बैकडोर्स इंस्टॉल इसलिए करते हैं कि ये नेटवर्क कंपोनेंट्स का कंट्रोल हासिल कर सकें और फिर उनको इस्तेमाल करते हुए ये डीडोस टाइप के अटैक कर सकें। बैकडोर्स की एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई बर्गलर जो है वो स्काउट आउट हाउस को करता है, लाजमी बात है कि वो फ्रंट डोर से कभी भी इन नहीं होगा। कोई भी जो थीव है वो किसी भी घर में, उसे पता है फ्रंट डोर पे कैमरास और गार्ड हो सकते हैं, तो इसलिए वो बैक डोर में कोई छोटा दरवाजा ढूंढेगा जैसे पैड डोर्स वगैरह, और उससे इन होगा और फिर अंदर जाके वो जो भी अपनी जो डैमेज है परफॉर्म कर सकता है। तो कंप्यूटर में भी इसी तरीके से होता है कि डिफरेंट किस्म के वायरसेस, एंटीवायरसेस, फायरवॉल्स इंस्टॉल होती हैं, नेटवर्क में दाखिल होना काफी मुश्किल होता है। लिहाजा जो है वो कंप्यूटर में एक दफा जब नेटवर्क में दाखिल हो जाता है तो वो उसमें वर्क स्टेशन में जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर देता है। और पहली दफा चूंकि नेटवर्क में दाखिल होना काफी मुश्किल होता है, फिर एप्लीकेशन की वजह से बार बार आसानी से दाखिल होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये बैकडोर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सलामी अटैक्स हैं। सलामी अटैक जो है वो सीरीज ऑफ माइनर डेटा सिक्योरिटी अटैक्स हैं। इनका कंबाइन इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा जो है वो स्लाइसेस ऑफ अटैक होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग जो है वो इनका आइडिया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के एक बैंक का एम्प्लॉय है और वो बैंक में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उससे माइनर सी कोई अमाउंट जो है वो अगर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहे, तो जिन लोगों की अमाउंट होगी उनको भी आइडिया नहीं होगा, और सबसे अहम चीज जो है उसका अकाउंट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो ये स्लाइसेस ऑफ अटैक्स होते हैं, लेकिन ये ओवरऑल इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। उसके बाद हम कंप्यूटर वायरसेस की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या होता है? is a program that can copy itself and infect computers without the permission or knowledge of the user. इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखते हैं कि वायरस को वायरस क्यों कहा जाता है। वायरस को वायरस इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो फीचर्स हैं वो बायोलॉजिकल वायरस, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, उनसे काफी मिलते जुलते हैं। क्योंकि जो बायोलॉजिकल वायरस होता है ये पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफर होता है, कंप्यूटर वायरस भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको वायरस कहते हैं। ये कोई जो है वो लिविंग थिंग नहीं होती। कंप्यूटर वायरस जो है ये किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक पीस ऑफ कोड होता है या प्रोग्राम होता है, जिसे अनइथिकल प्रोग्रामर जो है वो लिखता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग को डैमेज करता है, बल्कि ये कंप्यूटर में मौजूद डाटा को भी करप्ट करता है। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसे अपने कामों को करने के लिए दूसरे प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। इसके अलावा सबसे अहम चीज जो है, कंप्यूटर वायरस हैज टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड द एबिलिटी टू अटैच इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर। इसके लिए जरूरी है कि ये जिस कोड के साथ जुड़ा हुआ है आपका कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट ना करे, और दूसरी सबसे अहम खासियत ये अपनी जैसे वायरसेस की कॉपीज बना लेता है और रेप्लिकेट करता है। और जो हमने पहले बात की, हैज a major characteristic that ability to replicate itself and ability to attach itself, ये दूसरे फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है।
उसके बाद सबसे अहम चीज जो है कि हमारे पास वायरसेस की जो एग्जांपल, सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूट एंड इंस्टॉल इटसेल्फ, हमारे पास सॉफ्टवेयर की जो वायरसेस की जो एग्जांपल है वो क्रिप्टोलॉकर है, आई लव यू है, माईडूम है, स्टॉर्म वॉर्म है। उसके अलावा वायरसेस के काउंटर मैयर्स क्या हो सकते हैं? वायरसेस के काउंटर मैयर में सबसे अहम जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, पॉपअप ब्लॉकर्स जो है वो होने चाहिए, डोंट ओपन अननोन ईमेल, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। उसके बाद हार्म डन बाय द कंप्यूटर वायरसेस, क्या वायरसेस जो है वो कौन से हार्म डन कर सकता है, कौन से नुकसान कर सकता है? कॉपी देमसेल्फ टू अदर प्रोग्राम टू एरियाज ऑफ डिस्क, ये अपने आप को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी फोटो अपनी कॉपीज बनाता है। फिलिंग अप द इन्फेक्टेड सिस्टम डिस्क एंड मेमोरी, उनको डिस्क को फिल करता रहता है, डिफरेंट किस्म के मैसेजेस जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, फाइल्स को करप्ट करता है, मॉडिफाई करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और इंटायर डिस्क को अरेज कर सकता है, डॉर्मेंट रहता है किसी स्पेसिफिक टाइम तक, और फिर कोई कंडीशन फुलफिल होने तक होता है तो वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है। और ये भी यूज होता है बैकडोर्स को ओपन करने के लिए, जिसकी हमने अभी बात की है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस की अगर हम बात करें जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं कंप्यूटर वायरसेस की, लेकिन इनमें से हम कुछ जो वायरसेस की टाइप्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो बाईपैराटाइट मल्टीपैराटाइट वायरसेस हैं, कैन इन्फेक्ट बोथ फाइल्स एंड द बूट सेक्टर ऑफ अ डिस्क, फाइल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बूट सेक्टर्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये वाले जो वायरस है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वायरस की टाइप है वो टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब जो है वो कैसा वायरस है? हाइड्स ऑन द विक्टिम डिस्क, अपने आप को डॉर्मेंट रखता है, छुपा के रखता है विक्टिम डिस्क के ऊपर, और वेट्स अंटिल अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, और स्पेसिफिक डेट एंड टाइम का इंतजार करता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फ्राइडे द 13th वायरस की, ये अगर किसी मंथ की 13 को अगर फ्राइडे आ जाए तो ये उस दिन एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह 1 अप्रैल को भी बाद वायरसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पेसिफिक डेट एंड टाइम में एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इनको टाइम बॉम्ब कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास लॉजिक बॉम्ब है, मे बी एक्टिवेटेड बाय अ डेट, डेट पे भी हो सकता है, एंड टू चेंज टू फाइल और अ पर्टिकुलर एक्शन टेकन बाय अ यूजर और अ प्रोग्राम, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक जो लॉजिक है वो परफॉर्म हो तो भी ये एक्टिव हो सकता है। ये वाला जो वायरस है हमारे पास जून 2006 में जॉन डॉरियन जो था उससे मंसूब किया जाता है, जिसने अपनी कंपनी की जो स्टॉक था उसको डाउन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया था, और उसको लेटर ऑन इम्प्रिजनमेंट की 8 years की जो है वो पनिशमेंट भी मिली थी। ये वायरस करता क्या है? इसको पेलोड किसी फाइल में जैसे .doc या PDF में एम्बेड कर दिया जाता है। जब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, स्पेसिफिक कंडीशन या मकसद जो है वो पूरा होता है, तो ये जो वायरस है ये उस वक्त एक्टिवेट होता है, और इसका मकसद जो है फर्ज करें कि ये एंटीवायरस को डीएक्टिवेट कर दे तो ये कर देता है। और स्पेसिफिक कंडीशन से क्या मुराद है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने वायरस जो है वो रखा हुआ है और उसने डॉर्मेंट किया हुआ है वायरस कि जब अगर मुझे फायर आउट किया जाता है कंपनी से तो फिर ये एक्टिवेट होगा, तो वो कंडीशन जैसे ही फुलफिल होगी तो वो एक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टील्थ वायरसेस है, टेक अप रेजिडेंट्स इन द कंप्यूटर्स मेमोरी मेकिंग देम हार्ड टू डिटेक्ट, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है कंप्यूटर मेमोरी में, ये रेजिडेंट रहते हैं। कैन कंसीव चेंजेस द मेक अदर फाइल्स हाइडिंग द डैमेज फ्रॉम द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो भी ये नुकसान पहुंचाते हैं ये यूजर से, और सबसे अहम चीज है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे ये जो भी नुकसान पहुंचाते हैं उसको छुपा के रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बूट सेक्टर वायरस जो है, इसको समझने से पहले इसके नाम की तरफ जाते हैं कि इसका नाम बूट सेक्टर क्यों है। बूटिंग जो हमारे पास डिस्क होती है वो डिस्क आपको पता है कि ट्रैक एंड सेक्टर्स पर मुश्तमिल होती है, तो डिस्क का जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसमें बूटिंग की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। बूटिंग की इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, और जो कि बायोस भी कहलाती है, इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम यह है कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम अपने साथ अटैच कर लेता है जो ये हमारे पास जो ये बेसिक इनपुट आउटपुट वाली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये अगर खराब हो जाए, ये अगर जो है बूट सेक्टर वायरस
बूट सेक्टर हम इसका नाम इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो बूटिंग वाला जो सेक्टर है ये उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, और वो बूटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर की को ऑन करने में हेल्प करता है। तो ऐसा वायरस जो कंप्यूटर की बूटिंग के प्रोसेस को खराब करता है और खराब कर दे तो इसका मतलब है कि फिर वो अब कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, उसके उस बूट सेक्टर को उसने खराब कर दिया। तो ये वायरस जो है इस लिहाज से ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्लस्टर वायरसेस। क्लस्टर वायरसेस भी बाकी वायरसेस की तरह डिफरेंट फाइल्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज ये है कि ये फाइल अगर एक को वो करप्ट करता है तो इल्यूजन ये इस तरीके की दे देता है कि इसने कंप्यूटर में मौजूद सारी वायरसेस को वो नुकसान पहुंचा दिया है, सारी फाइल्स को जो है वो इसने नुकसान पहुंचा दिया है। उसके बाद हमारे पास अगर ईमेल वायरस है, इसकी हम बात करें, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ईमेल जैसे ही किसी अनट्रस्टेड वो जगह से आए तो उसको ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ओपन कर देते हैं और उसमें वायरस होता है तो वायरस आपके कंप्यूटर में फैल जाता है। लास्ट टाइम हमने इसकी डिटेल से बात की थी। इसकी एग्जांपल जो है वो ईमेल वायरसेस में एक है आई लव यू। आई लव यू जो वायरस है ये इसका नाम जो है वो किस तरीके से पड़ा है कि ये वाला वायरस जो है 4 मई 2000 को ये एक्टिवेट हुआ था। इसका नाम जो है वो किस तरह से पड़ा है कि लोगों को एक मेल आती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वीबी का एक कोड होता है जिसका टाइटल शायद लव लेटर फॉर you.txt.vbs है। जब कोई उस पर डबल क्लिक करता है तो ये वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है और उस शख्स की एड्रेस बुक जो है उसमें जितने ईमेल एड्रेसेस होते हैं सब में वायरस जो है वो फैल जाता है, और उसकी वजह से इसकी जो वायरस की तबाही थी इसकी वजह से माइक्रो वायरस प्रोटेक्शन का फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में लेटर ऑन जो है वो एक्टिवेट किया और स्टिल वो वाला फीचर जो है वो चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस इन्फेक्ट प्रोग्राम्स फाइल्स ऑन अ डिस्क सच एज .exe.com, और डिफरेंट किस्म की फाइल्स को ये नुकसान पहुंचाता है। इनफैक्ट प्रोग्राम लॉन्च द वायरस कोड इज आल्सो एग्जीक्यूटेड, जब ये एग्जीक्यूट करता है तो डिफरेंट फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए फाइल इन्फेक्टर इसे भी कहते हैं। मैक्रो वायरसेस जो है डिजाइन टू इन्फेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल। जैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी और एक्सेल में भी मैक्रो का फीचर है। मैक्रो का फीचर क्या है कि हम अपनी जो डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ टास्क, उनका एक हम मैक्रो बना लेते हैं और उस मैक्रो को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ टास्क जो है वो एक ही क्लिक से परफॉर्म हो जाते हैं। तो यूजर के लिए बेनिफिट था। तो ये वाला जो वायरस है उन मैक्रोस फाइल्स को जो है वो ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हमारे पास पॉलीमार्फिक वायरस है। पॉलीमार्फिक वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि अपनी जो शेप है, अपना जो कोड है वो विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज करता रहता है। मालवेयर को डिटेक्ट, आमतौर पर जो मालवेयर होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे वो जो बेस करती है वो सिग्नेचर पे बेस करती है। सारे डिटेक्शन इंजन जो है वो एक खास स्ट्रक्चर ऑफ डाटा को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो खास स्ट्रक्चर या पैटर्न जो है वो मैच जो है वो ना करे तो ट्रैफिक गुजरती है, और अगर मैच कर जाए तो उसको फिर नेटवर्क से और रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वो मालवेयर होता है। और कुछ मालवेयर जो है वो हेरिस्टिक की बुनियाद पर डिटेक्ट होते हैं, इसमें सिग्नेचर की जरूरत जो है वो नहीं होती, लेकिन पॉलीमार्फिक जो है वो अपने आप को तब्दील करता रहता है। ये ऐसा वायरस है और ये सिग्नेचर डिटेक्शन से भी बच जाता है। अगर एक वेबसाइट पर 2 लोग विजिट करते हैं और वो वायरस को किसी तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो वायरस की जो फाइल होती है वो दोनों की डिफरेंट होती है। ये इस वायरस की सबसे अहम खासियत है। उसके बाद अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेंटेन योर कंप्यूटर इज टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम अकरिंग। हम वायरस को अपने कंप्यूटर में दाखिल ही ना होने दें। उसकी क्या क्या तरीकाकार हो सकते हैं? एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फायरवॉल इंस्टॉल होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए, एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए, और अनवांटेड अनयूज सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए। और सबसे अहम चीज, हमें एजुकेटेड नॉलेज होना चाहिए इन सारे मालवेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा।
इसलिए आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है और सबसे अहम चीज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।